हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चन जो हमारा बैंक में सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखा था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आगे देखेंगे उसी में कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की। अगर उस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें डरना नहीं है। जब हम लोग सीख रहे हैं, सीखते किस लिए? ताकि अगर फिर से कोई ऐसी चीज़ आए तो फिर हमें उससे डरने की ज़रूरत ना पड़े, कोई उससे हमें डर न लगे। जब चीज़ें सीख जाओगे तो ऐसे ही डर गायब हो जाएगा। तो अपने डर को मिटाते हैं, नए नए एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के साथ ही देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 days एंड अलोन बी कैन डू द सेम जॉब इन 30 days, देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ए टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोन। कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, उसी काम को बी अकेले 30 दिन में करता है। तो ये बताइए कि ए उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। मैंने क्या बताया था, क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी दिया हुआ है, तो उसी तरीके से लिख लो। अपना दिमाग कुछ मत लगाओ। ए प्लस बी दिया हुआ है, कितने दिनों में करेगा? तो 15 दिन में। कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। कोई कन्फ्यूजन? ए प्लस बी का दिया हुआ है ना, 15 दिनों में करेंगे। और बी का कितना दिया हुआ है? अलोन कितने दिन में करेगा? वो कितने? 30 दिन में। कितने दिनों में? 30 दिनों में। बस इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। ये 60 क्यों लेंगे भाई? 30 ही से हमारा काम चल जाएगा, 60 जाने की जरूरत ही नहीं है। ये डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 30/15, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 13/30 करो तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक। अब ये सब जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो जाके ये टाइम एंड वर्क का पहला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको समझाया गया है। उसमें जाके आप लोग समझिए, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अब ए प्लस बी दिया हुआ है और यहाँ केवल बी दिया हुआ है, ठीक। और हमें पूछा है कि ए कितने दिन में अकेले उसको काम करेगा। तो ये ए प्लस बी में से अगर बी को इसको माइनस कर दें, माइनस बी कर दें, तो ये क्या ए नहीं निकल जाएगा? ए प्लस बी में से अगर बी को घटा देंगे तो क्या सिर्फ हमें ए नहीं बच जाएगा? हमें क्या बताना है कि ए कितने दिनों में उस काम को अकेले करेगा। अगर बी उस काम को 30 दिन में अकेले करता है और ए और बी मिलकर 15 दिनों में करते हैं, बस सिंपल। अब इसी को यहाँ लेके चले आओ। टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट है। टोटल वर्क 30 यूनिट। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? ए प्लस बी का इसकी वैल्यू तो 2 है। 2 में से 1 माइनस कर दो इस बी की वैल्यू को। ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई। तो ये नीचे क्या बचा? सिर्फ ए नहीं बच जाएगा। ए प्लस बी माइनस बी, केवल ए बच गया। तो 30/1, मतलब 30 डेज में काम को ए अकेले पूरा कर लेगा। बस सिंपल, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस में ज़्यादा आ जाओगे तो सीधे सीधे आप देख लोगे कि एक बी कितने दिनों में कर रहा है? तो 30 दिनों में। ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। यानी कि आधा समय लग रहा है, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। जितने दिनों में बी कर रहा है उतने ही दिनों में ए करेगा। तभी तो जाके जब दोनों साथ काम करेंगे तो दिन आधा हो जाएगा, 30 से 15 दिन पे आ जाएगा। जब 30 दिन में बी अकेले कर रहा है, ए और बी 15 दिन में कर दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। जब दोनों मिल के साथ काम कर रहे हैं तो डेज आधा हो जा रहा है। बस ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे, फिर हर क्वेश्चन को ना ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखोगे और बनाते चलोगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि राम एंड श्याम आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। राम टेक्स 6 hours टू टाइप 32 pages ऑन ए कंप्यूटर, while Shyam takes 5 hours to type 40 pages. How much time they will take working on two different computers to type an assignment of
110 पेजेज। मतलब 6 घंटे में जो श्याम है, राम और श्याम है ना, राम का क्या कह रहा है, मतलब इसमें सब कुछ पहले ही दे रखा है। जो हम लोग एफिशिएंसी निकालते थे ना, ए कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, बी 10 दिनों में, तो फिर ये दोनों कैल्शियम 30, तो बी 15 दिनों में, यहाँ ऐसे करते थे ना, तो फिर जाके ये निकालते थे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि वो 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, यानी कि 1 घंटे में 32/6 पेज। 1 घंटे में राम इतना करता है। और श्याम का क्या दिया हुआ है, श्याम का क्या दिया हुआ है, 40 पेज को करता है 5 घंटे में, यानी कि ये 8 पेज पर आवर इसकी एफिशिएंसी है। ठीक, 8 पेज पर आवर इसकी एफिशिएंसी। और 32/6 को इसको कर दोगे 2 से 16/3, मतलब 16/3 पेजेस पर आवर ये करेगा। तो 110 पेज का पूछा है कि कितनों दिनों में ये लोग दोनों मिलके अलग अलग कंप्यूटर पर, क्वेश्चन में देखिए दोनों दिया है कि अलग अलग कंप्यूटर पर मिलके 110 पेज को कितने टाइम में टाइप करेंगे। इसका क्या मतलब है, दोनों साथ में चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक काम खत्म करेगा तब दूसरा करेगा, नहीं भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग क्यों दिमाग लगाएंगे, क्यों, क्या ज़रूरत है फर्जी दिमाग लगाने, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक ही साथ करेंगे तो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ये हमारा 110 टोटल वर्क हो गया। अब दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दो। साथ काम करने का क्या मतलब है, ए और बी जब साथ काम करते थे दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देते थे। जो इधर आया था ना 3 और 2, तो 3 और 2 को जोड़ देते थे, दोनों की एफिशिएंसी 5 निकल के आ जाते थे। फिर जो काम होता था उसमें उसको डिवाइड कर देते थे। सेम यहाँ भी करेंगे। 110 ये आपका पूरा वर्क निकल के आ गया 110 पेज। ये 16/3 पेज कर रहा है 1 घंटे में। दूसरा कितने में कर रहा है, तो 8 पेज पर आवर कर रहा है। अब इसको बस कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन हमारा ख़त्म। अब आपका बचा कैलकुलेशन। तो ये 110 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ये 3, तो 16 + 24, मतलब 16 और 24 20 10 30 40, 40/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। 110 × 3/40, तो ये 0 से 0 कट गया, 33/4 आवर्स। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो तो ये 8 घंटा 8 आवर और 1/4, 8 एंड 1/4 आवर। इसका क्या मतलब है कि 8 घंटा और 15 मिनट। ये तो हुआ 1/4 आवर का क्या मतलब है, 60 मिनट डिवाइडेड बाई 4, मतलब 15 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। उससे 4 से डिवाइड कर दो, उसका 1/4 ही घंटे का बच रहा है ना। घंटे में 60 मिनट, तो 4 से डिवाइड कर दिए तो 15 मिनट ये निकल के आ गया। तो 8 घंटा 15 मिनट में दोनों एक साथ 2 अलग अलग कंप्यूटर पे काम करके काम को फिनिश कर देंगे। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है। टाइम एंड वर्क तो एकदम, बस डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन को करते चलिए। एक बार की बात है, ईसा मसीह जा रहे थे कहीं पे अपने चेलों को लेकर के, शिष्यों को। एकदम दोपहरी का समय था, चिलचिलाती धूप थी। तो जा रहे थे तो 3 मजदूर लगे हुए थे जो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा शिष्यों को कि जाओ ज़रा पता करके आओ कि भाई ये इतनी दोपहरी में ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हैं। तो जाके बारी बारी से तीनों से पूछे। तो पहले वाले से पूछे कि आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं इस धूप में। तो बताया कि इस मतलब कोई दूसरा अच्छा काम ही नहीं मिला, तो ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। ठीक है चलिए, दूसरे के आ गए। दूसरा क्या कह रहा है कि मेरे बाल बच्चे हैं, मजबूरी है करना काम, और काम नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं, उसका भी लगभग मिलता जुलता था कि मजबूरी में ही काम को कर रहे हैं। और जो तीसरा था उसने पता है क्या कहा, कह रहा है कि जो मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ इससे कहीं अच्छा सा महल बनेगा, कहीं घर बनेगा, उसमें ये मेरे पत्थर जाके यूज होंगे। उसका एटीट्यूड देखो, वो
तो पता है इस एटीट्यूड के चक्कर में क्या हो रहा है, एटीट्यूड का असर देखिए कि वो जो दोनों ना जैसे तैसे छन्नी मार रहे हैं, जैसे तैसे हथौड़ी मार रहे हैं, कहीं से टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मतलब ज़्यादा शार्प उनके पत्थर आ रहे हैं कि नुकीले ज़्यादा थे। और जो ये मन से एकदम देख के कि कहाँ से छेनी मारे, कहाँ हथौड़ी मारे कि पत्थर एकदम सुंदर सुंदर निकले और खूब अच्छे से इसका यूज हो, एकदम खुशी खुशी कर रहा था। उसके पत्थर बड़े मतलब प्यारे प्यारे से एकदम जो डायरेक्ट यूज हो जाए। इसका क्या मतलब है कि अगर आप अपने आप को देखोगे उसकी तरह की, उसकी क्या सोच है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे अच्छे अच्छे महल बनेंगे, वैसे ही अगर आप सोचोगे कि एक दिन मैं जब ये जॉब ले लूँगा, जो मैं आज ये मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत का रंग ये होगा कि एक दिन मैं अच्छी सी गाड़ी में, एक अच्छे से घर में, एक अच्छा सा महल होगा मेरे पास अपना। आपके काम करने के तरीके में अंतर आ जाएगा। जब एक बार आपके अंदर ये सब चीज़ें इन्फ्यूज कर जाएंगी ना, जब पूरी एनर्जी से आप भर जाओगे कि एकदम यार मज़ा आ जाएगा यार, मतलब एक अच्छा सा घर होगा, मेरी अच्छी सी गाड़ी होगी, मेरे मतलब इमेजिन करो आप। फिर देखो काम करने का तरीका, आप उसी क्वेश्चन को सोचोगे कितना जल्दी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, मतलब टाइम ही ना लगे, बस आने वाले एग्जाम में ही मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो दिमाग में ये सब चीज़ों को आप लोग चलाते रहिए कि क्या मज़ा आने वाला है, क्या लाइफ में एडवेंचरस होने वाला है। तो बड़ा मज़ा आता है, यही सब जो मैं ही कर रहा हूँ सब मुझे बड़ा मज़ा आता है, मज़ा आता है करने में। कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि ये मैं नहीं करूँगा तो मेरा घर बार नहीं चलेगा। मेरी नौकरी अच्छी चल रही है। अभी मैं आज ही शाम को मीटिंग से आया हूँ, पूरे दिन नौकरी किया, शाम को मीटिंग करके आया, मतलब अभी रात के 9 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। क्यों मज़ा आ रहा है? क्योंकि मुझे सब दिख रहा है, मतलब मैं अपने मज़े के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे जो करना था वो अभी मैं कर चुका हूँ। ठीक है ना? तो आप भी मज़े लो, ऐसे ही लाइफ में ना मज़े मज़े में काम करो, कोई चीज़ फिर आप पे हावी नहीं होगी, आप खुद उस पर हावी हो जाओगे, तो फिर काम अपने आप मज़ा आने लगेगा। अब चलो एक क्वेश्चन देखो, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब सिलेक्शन लेते हैं, चलो। इफ़ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 45 days एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 37.5 days, इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड वर्क कंप्लीटेड इन जस्ट 30 days, देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। ये बड़ा ही मतलब शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 45 दिन में अकेले करेगा और बी उसी काम को 37.5 दिनों में करेगा, मतलब 37.5 days में। लेकिन काम वो दोनों मिल के कर रहे हैं तो कंप्लीट हो रहा है 30 दिनों में। तो ये बताइए कि दोनों जब काम शुरू किए थे तो कितने दिन बाद ए उस काम को छोड़ के चला गया, ये उस काम को कितने दिन बाद छोड़ के चला गया कि वो 30 दिन लग गए उस काम को करने में। मतलब ए और बी दोनों मिल के साथ काम को शुरू किए, लेकिन एक कब छोड़ के चला गया, एक कब छोड़ के चला गया कि काम को करने में 30 दिन लगा। कुछ नहीं, सबसे पहले हम अपना जैसे एफिशिएंसी निकालते थे उसको निकाल लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे ए 45 दिन, बी 37.5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिखो 75/2। अब देखो, अब एलसीएम निकालने का एक नया तरीका देखो, नया तरीका। अब ये है 70। अब देखो 45 को क्या लिख सकते हो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 15 दिख रहा है कॉमन आपको, 45 में भी है 75 में भी है। ठीक, 15 में 3 से गुणा कर दो तो 45 आ गया, 15 में 5 से गुणा कर दो तो 75 आ गया। ये दोनों अलग अलग है ना, ये 3 है ये 5 है, इन दोनों में आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों प्राइम नंबर है। बस यही आपका एलसीएम है। इसका फ़ायदा क्या मिलता है, अगर आप इसको 225 लिखते सबको गुणा करोगे तो 15 × 15 मतलब 3 × 5 क्या लिखते हो 15, मतलब इसका स्क्वायर करोगे 225 ही आता ना। मैं कुल मिला के साफ सीधा भाषा में समझो 225 इसका एलसीएम आता। अब क्या करते, 45 को इसको डिवाइड करते, फिर दिमाग पे जोर लगता है कि 45 225 से पता नहीं, बार बार वो कैलकुलेशन करना पड़ता। और ऐसे कर दिए तो इसका क्या फ़ायदा है कि जब 45 हमें 15 × 3 × 5 में जब 45 को डिवाइड करना है
तो 15 इंटू 3 45 का हमारा काम हो गया, 45 का काम हो गया ना। 15 इंटू 3 दिख रहा है ये 45 के बराबर, तो ये वाला पार्ट गायब। अब बचा क्या 5, तो यहाँ लिख लिए 5। ठीक, अब देखो, अब मन में तो माई बाप चिल्ला रहे होगे कि साला 2 डिवाइड में है, अब क्या करें। मन में तो एकदम छटपटाहट हो रही होगी, क्या बवाल है ये 2। कुछ बवाल नहीं है। अब देखो 75 को डिवाइड करो तो 15 में और 5 ऐसे कर देंगे 15 इंटू 5, तो 75 नहीं हो जाएगा, बचेगा क्या 3। अब देखो यहाँ पे 3 लिख दें तो ये 2 कहाँ जाएगा, ये वाला 2 कहाँ जाएगा, इसको भी तो कोई जगह मिलनी चाहिए, थोड़ा इज्जत सम्मान मिलना चाहिए। तो चलो इसको भी सम्मान देते हैं। तो ये जो 3 आया है ना, इसमें इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी यहाँ पे डिवाइड में आएगा, आगे जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जो भी यहाँ डिवाइड में आएगा, सब काम आप वहीं करोगे। जो डिवाइड में रहेगा उसको ले आके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 यानी कि ये 6 हो जाएगा। मतलब ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 6 निकल के आ गई। ठीक, अब बस क्वेश्चन को कर दो। कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है पूरा, 30 दिनों में, 30 दिन लग रहे हैं। ए क्वेश्चन में दे रहा है कि ए कितने दिनों बाद छोड़ के चला गया। इसका क्या मतलब कि बी पूरे टाइम काम को किया है, बी ने काम को कभी भी नहीं छोड़ा है। बी ने नहीं छोड़ा है यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है 6। कितने दिन काम चला है 30 दिन, यानी कि 180 यूनिट काम वो इस 225 यूनिट काम में, 225 यूनिट हमारा टोटल काम था। बी अकेले 30 दिन काम करके 180 यूनिट काम किया है। तो कितना टोटल काम बचा, तो 225 में से 180 घटा दो तो ये 45 यूनिट काम बचा है। 45 यूनिट काम बचने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस 45 यूनिट काम को ए ने किया है। ए ने किया है क्योंकि बी इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता। 30 दिन में काम फिनिश हो रहा है, वो 30 दिन काम किया है, उसकी एफिशिएंसी 6 है, तो 6 इंटू 30 कर दिए, 180 यूनिट काम किया, यानी कि बचा हुआ काम ए ने ही किया है। अब ए की एफिशिएंसी देखो, एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट के बराबर करेगा, 5 यूनिट के बराबर करेगा, यानी कि इसको डिवाइड कर दो तो ये 9 डेज आपका आंसर निकल के आ गया। यानी कि ए ने 9 दिनों तक काम किया, उसके बाद उसने काम को छोड़ दिया। वाह, एक ही मौज है, काम करते करते भाड़ में जाए, छोड़ो। जैसे पढ़ते पढ़ते मन होता है भाई साला नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो क्या ज़रूरत है। तो यही आपका आंसर है। ठीक, 9 दिनों में वो आप अपने काम को छोड़ देगा ए, है ना आसान, है ना। बोलो हाँ, बोलो भाई हाँ, बोलो, बोलोगे यार तभी तो मुझे भी मज़ा आएगा। वैसे तो मज़ा आ ही रहा है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन को, अब 3 वाले आते हैं कि ए बी और सी वाले मिल के काम को करते हैं। फिर अब सर मत पीटना, सीखने बैठे हम लोग, काम को सीखेंगे, क्वेश्चन को कैसे करना है वो सीखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 15 days, 20 days रेस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क व्हेन वर्किंग टुगेदर। यानी कि ए बी और सी को कितना दिया है, 10, 15 और 20 दिनों में काम को अलग अलग वो कंप्लीट करते हैं। तो तीनों मिल के काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए बी सी 10, 15, 20 रेस्पेक्टिवली। ए 10 दिनों में काम को कर रहा है, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में। अब इनका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ 60 में डिवाइड करो 10 से, तो 6, 15 में, 4, 20 से करोगे, 60 में 20 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। ठीक, लो लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, थोड़ा देखने में सुंदर लगने लगेगा। मतलब 10 में 60 में 10 से डिवाइड किए तो 6 आया। ठीक, वैसे 15 से किए, 60 में 15 से डिवाइड किए तो 4 आया, वैसे ये 20 से किए तो 3 आया। ठीक, अब तीनों मिल के काम को कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जोड़ दो इसको भी अब। तो 6 + 4 + 3 मतलब 6 × 4 = 10 3 13। 13 यूनिट एक दिन में 13 यूनिट काम ये लोग करेंगे। ये आपका एक दिन का निकलता है कि एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं ये अलग अलग, यानी तीनों को जोड़ दिए थे, तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी 13 यूनिट काम एक दिन में करेंगे। तो काम कितना है, बस 60 है। ये है टोटल हमारा वर्क है ना, 60 है। तो इसमें डिवाइड कर दो कितने से, 13 यूनिट से। तो इसमें 13 चौका 52, कितना बचा 8, 8/13। यही आपका आंसर है। 14 and 8/13 डेज में ए बी और सी तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर देंगे। ये सब देख के डरना नहीं है कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, कुछ नहीं है। जब सीख जाओगे उड़ाने लगोगे आप भी। चलो अब आगे देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन मजे मजे में एकदम मजा लेते रहो क्वेश्चन का। और सब जितने देखते जा रहे हो ना, अपना कोई प्रीवियस ईयर टाइप का कोई बुक ले लो जिसमें क्या उसको बोलते हैं, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हो, उसको आप करो। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे ना, इससे आसान ही रहते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको और मज़ा आएगा करने में। तो छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को, बस करते चलिए आप लोग। अब देखिए एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए a + b, b + c, c + a कैन डू अ जॉब इन 10 days, 15 days and 30 days respectively, then how much time required to complete the work if they work together? a + b, b + c, c + a। ये क्या है, a + b कहने का क्या मतलब है? हम लोग a + b कब लिखते थे, यानी कि a और b जब दिया होता तो a + b, अभी जो पिछले क्वेश्चन में क्या था, a + b + c, इसका क्या मतलब था कि a b और c तीनों मिल के जब काम को करते थे तो हम लोग ऐसे लिखते थे a + b + c। तो इसी तरीके से a + b लिखने का मतलब ये है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। a + b लिखने का मतलब है कि a और b दोनों मिल के, b + c का मतलब है b और c दोनों मिलके किसी काम को इतने दिनों में करते हैं। c + a का मतलब c और a दोनों मिलके किसी काम को कितने दिनों में करते हैं। वही चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, a + b, b + c एंड c + a रेस्पेक्टिवली कितने दिनों में काम को करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से लिख लो, डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। a + b, b + c, जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही आप चलते रहो। कितने दिनों में, 10, 15 और 30 दिनों में, 10 days, 15 days, 30 days रेस्पेक्टिवली, यही कह रहा है ना। अब इसका एलसीएम निकालो। भाई कुछ देख के डरना और नहीं है भाई, इसको भाई रखने रहो इधर साइड में। तो इन तीनों का एलसीएम 30, क्लियरली सबको दिख रहा है, 10, 15, 30 का एलसीएम 30 ही होगा। तो ये आपका, चलो थोड़ा इसको सुंदर कर लेते हैं। जब 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 देगा, जब 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये 1। अब इनका क्या करें, अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, a + b, अब सबको जोड़ दो। आप कह रहा है ना कि तीनों मिल के मतलब काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये तो जोड़े जोड़े में दिया हुआ है ना, तो अब तीनों मिल के काम को कैसे करेंगे। तो इन सबको जोड़ो, क्या निकल के आ रहा है, a + b + b + c + c + a। क्या इसमें a 2 बार नहीं आया है, b 2 बार नहीं आया है, c 2 बार नहीं आया है, तो क्या हम इसको 2a + 2b + 2c नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। 2 को बाहर निकाल दो तो ये a + b + c, a + b + c। हमें क्या फाइंड करना है, इसी का आंसर निकालना है कि a, b और c तीनों मिल के काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बस हो गया हमारा काम। इसको मिटा देता हूँ। हमें 2a + b + c ये सब जोड़ने के बाद कितने दिनों में ये निकालेंगे, तो 30 टोटल यूनिट ऑफ वर्क।
उसके बाद 3 2 5 प्लस 1 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू मतलब 5 डेज। यस, आ गया आंसर 5 डेज। 5 डेज का सही आंसर है। सही आंसर नहीं है भाई, यहाँ 2 लगा हुआ है। 2 लगा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी तो निकालना है, लेकिन इसमें 2 भी तो लगा हुआ है। यहाँ 5 डेज निकल के आए तो सर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5/2। इधर 2 को लेकर इधर मल्टीप्लाई है तो 5 में 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2.5 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। कैसे यार, ये भी गलत है। सही में गलत है। ये आप ऐसे सोचेंगे कि आप इसको डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, पर ऐसे नहीं आएगा आपका आंसर, ऐसे नहीं आएगा। अब देखिए 2 लगाने का क्या मतलब है। जो हमने लिखा था 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसका क्या मतलब है। a 2 बार उस काम को कर रहा है, 2 बार नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जुड़ तो रहा है ना। जैसे कि मान लो एक आप हो गया, एक आपका क्लोन हो गया, आपका जुड़वा हो गया, मतलब कुछ भी मान लो आप ही के बराबर, आप ही की एफिशिएंसी का। जब ये 2 लोग मिल के 2 बार, ए की ताकत दोगुनी हो गई, बी की ताकत भी दोगुनी हो गई, उसका एक क्लोन आ गया साथ में, सी की ताकत भी दोगुनी हो गई। जब दोनों अपनी एकदम दोगुनी ताकत से लड़ रहे हैं तो 5 दिन में काम को कर रहे हैं, तो क्या जब इनमें से एक पार्ट को निकाल दिया जाए, यानी कि उसके क्लोन को बाहर कर दिया जाए जो उसी के बराबर काम करता था, तो क्या वो काम को आधे, उसके मतलब आधे दिनों में कर देंगे, 2.5 दिनों में कर देंगे। कैसे कर देंगे भाई, जब दोगुनी ताकत से काम हो रहा था तो 5 दिन लग रहा था, तो जब इसमें से 2 निकाल देंगे, यानी कि इसको आधा कर देंगे, इसको आधा कर देंगे उसकी ताकत को, तो समय क्या करेगा, काम खत्म होने में समय ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है ना। जब दोगुनी ताकत से आप किसी काम को कर रहे हो तो 5 दिन लग रहा है, तो जब आप ताकत, असली ताकत पे आ जाओगे तो क्या वो काम 2.5 दिनों में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा? नहीं। जब दोगुनी ताकत से आप 5 दिनों में काम किए, तो जब उस ताकत आपकी आधी हो जाएगी तो काम आपका, अब काम में दोगुना समय लगेगा। जब आपकी ताकत आधी हो गई तो काम में दोगुना समय लगेगा, यानी कि ये 5 × 2 यानी कि 10 डेज में काम कंप्लीट होगा। 10 डेज में काम कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या करें सर, कि यानी जो आप ये लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो 2 आया है, तो क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब हमें ऐसे निकालने को पड़े, तो क्या हम उसको डिवाइड ना करके उसमें मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जो भी आपका डेज आए उसमें आप यहाँ से हटा के अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ ये तो हमने अभी देखा कि भाई यहाँ दोगुनी ताकत से काम हो रहा था। वो सिंपल वाला फार्मूला है, मत लगा देना, वो चीज़ें यहाँ नहीं चल रही हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो भी यहाँ पे आएगा उसमें जो यहाँ था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आंसर आ गया। बस ऐसे ही, कुछ भी नहीं होता है क्वेश्चन में। आप अगर तरीका आपका सही है तो क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप बनते जाता है। तो चलिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, इस पर एकदम सिलेक्शन पक्का करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलो बाय बाय।